नमस्कार बच्चों। अब हमें लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है उनमें कोरोना के साथ रहना है और सुरक्षित रहना है। इन बातों का रखिएगा ध्यान। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। फिर कह रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। हाथ धोएं 30 सेकंड अवश्य, तथा गर्म पानी, तुलसी के रस या आयुष काढ़े का प्रयोग करें। एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल में अवश्य कर लें। इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं आएगा आपके कोरोना पास। ठीक है। मैं राजकुमार जैन ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर चालकता और चालकता पर सांद्रता का प्रभाव क्या होता है। यदि हम सांद्रता बदल देते हैं तो चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव आता है। माने सांद्रता किस प्रकार से चालकता और मोलर चालकता को प्रभावित करेगी। ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं चालकता। चालकता, अगर हम सांद्रता घटाते हैं अर्थात तनुकरण करते हैं तो हमेशा चालकता घट जाती है। क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है? सोचिए जरा, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने सांद्रता घटाई तो चालकता भी हमारी क्या हो जाती है, घटती जाती है। इसका मेन कारण होता है कि जो चालकता डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि हमारी आयनों की संख्या कितनी है। अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो उसमें विलायक की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जो विलेय पदार्थ है जिसके आयन बनते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल अगर हम देखें तो उन आयनों की संख्या घटती जाती है। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि विलायक कम था तो जो हमारा प्रति एकांक क्षेत्रफल आयनों की संख्या थी वो ज्यादा थी। अब विलायक बढ़ गया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल जो आयनों की संख्या है वो कैसी हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। और जब आयन ही नहीं रहेंगे ज्यादा तो फिर चालन किसका होगा? समझ में आ रही है बात? तो सांद्रता का जो परिवर्तन है वो हमेशा चालकता पर निर्भर करता है, और सांद्रता घटाने पर चालकता भी घट जाती है। क्लियर हो गया? सीधी सीधी सिंगल सी लाइन लिख लेंगे, सांद्रता का चालकता पर प्रभाव। तो उसमें लिखेंगे सांद्रता घटाने पर, बोल रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। सांद्रता घटाने पर चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए चालकता भी घट जाती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की। अब मोलर चालकता को जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं वे मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। पहले हम इन 3 चीजों की बात कर लेते हैं। आज आप कह रहे होंगे बोर्ड पे कम लिख रहे हैं, बोर्ड पे भी लिखेंगे। आवश्यकता होगी तो बोर्ड पे लिखेंगे, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? सबसे मेन बात है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा नंबर, पहला हमने क्या पढ़ा, लीजिए। पहला हमने पढ़ा सांद्रता परिवर्तन का चालकता पर प्रभाव। और ये मैंने आपको बताया, क्या बताया इसके बारे में? सांद्रता घटाने पर अर्थात तनुता बढ़ाने पर, सांद्रता घटाने पर चालकता भी घटती है, चालकता का मान भी घट जाता है। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि यहां ये विशेष बात, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल, चाहे तो आप प्रति एकांक आयतन भी ले सकते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल या आयतन आयनों की संख्या, आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। इसलिए
क्या घट जाता है? चालकता भी घट जाती है, क्योंकि विलयनों में चालन का अगर किसी को अधिकार है तो वो आयनों का है। आवेश हमारा आयनों की गति के साथ आगे बढ़ता है। मैंने आपको बताया था विद्युत का चलन दो प्रकार से रहता है, मुक्त आयनों द्वारा और मुक्त, क्या बोलना पड़ेगा आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ये हमने जैसे चैप्टर शुरू करा था, शुरू में ही हमने आपको ये दो बातें बताई थी, जिससे दो तरह के चालक निकले थे हमारे, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालकों की बात यहां हो रही है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम विद्युत अपघटनी चालकों की विशेष रूप से बात करेंगे। तो चालकता पर प्रभाव हो गया। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता पर प्रभाव का। किसकी बात करते हैं? मोलर चालकता पर प्रभाव। तो मोलर चालकता पर जो प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है मोलर चालकता पर प्रभाव। मोलर चालकता पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव हम इसमें देख लेते हैं मोलर चालकता में, विद्युत अपघटय की प्रकृति। जो हमने पदार्थ जिसका हमने विलयन बनाया है वो विद्युत अपघटय का है। किसका है? विद्युत अपघटय का, क्योंकि विद्युत अनपघटय में तो चलन होगा ही ना, होने का ही नहीं, क्योंकि उसमें आयन बनते ही नहीं है। विद्युत अनपघटय की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? याद आ रही है? जब मैं कहता हूं कौन बताएगा तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये हमारी वर्चुअल क्लास नहीं है, वरना क्लास में तो हम सीधा उठाकर पूछते, लेकिन यहां आपको जब हम ये कहें कि कौन बताएगा तो आपको तुरंत वो परिभाषा, अगर आपके दिमाग में वो परिभाषा, आपके जहन में वो परिभाषा आ रही है तो इसका मतलब आप सही तरह से पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप घर बैठकर भी लॉकडाउन का अच्छा फायदा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपको घर बैठे इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ने को मिल रही है, अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, चलिए बात चल रही थी हमारी मोलर चालकता पर प्रभाव, और बात चल रही थी प्रबल विद्युत अपघटय की, विद्युत अपघटय की प्रकृति की। तो पहला क्या हुआ? विद्युत अपघटय की प्रकृति। विद्युत अपघटय की प्रकृति। देखो सब चीज बोर्ड पर नहीं लिखी जाती, अब मैं आपको इसको बहुत आराम से बोल के बताऊंगा। विद्युत अपघटय की प्रकृति, प्रबल विद्युत अपघटयों के विलयनों की मोलर चालकता अधिक होती है और दुर्बल विद्युत अपघटयों की मोलर चालकता कम होती है। ठीक है, प्रश्न उठ गया आपके दिमाग में तुरंत, ऐसा क्यों होता है? भाई प्रबल विद्युत अपघटय प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण वियोजित हो जाते हैं तो आयन ज्यादा बनते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघटय आंशिक आयनित होते हैं तो आयन कम बनते हैं। और जब आयन कम बन रहे हैं तो फिर वही वाली बात, तो फिर कहां से मोलर चालकता अधिक होगी? मोलर चालकता अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे विद्युत अपघटय जो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, अर्थात प्रबल विद्युत अपघटय अगर होगा तो उसकी मोलर चालकता अधिक होगी, और दुर्बल विद्युत अपघटय होगा तो उसकी मोलर चालकता कम होगी। क्लियर हो गया? इसमें आप लिख लेंगे कि प्रबल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता अधिक होती है और दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता कम होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघटय आंशिक रूप से आयनित होती है। क्लियर? चलिए दूसरा आ गया हमारा सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। इसे हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। देखो भाई, सांद्रता परिवर्तन का मतलब होता है सांद्रता बढ़ाना या घटाना। जब हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता, हमेशा मोलर चालकता क्या होगी? सांद्रता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान क्या होगा? हमेशा कम होगा, और अगर हम सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। यहां देख रहे हैं मैंने क्या कहा? सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान घटेगा और सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, आगे अभी इसे हम क्लियर करने वाले हैं आपको, इतनी बात ध्यान रखेंगे।
सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान घटेगा और सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरा है ताप, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होगा? मोलर चालकता का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लिख देंगे ताप बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अब व्याख्या करेंगे सांद्रता परिवर्तन की। किसकी व्याख्या करेंगे? सांद्रता परिवर्तन। ये 3 फैक्टर हम अलग लिख लेते हैं। उसके बाद हम एक नया टॉपिक को डालते हैं, हेडिंग प्रबल विद्युत अपघटन। प्रबल विद्युत अपघटन। की मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ठीक है भाई, इसे हम अब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं प्रबल विद्युत अपघटन की। प्रबल विद्युत अपघटन में जब सांद्रता बढ़ाएंगे, देखो प्रबल विद्युत अपघटन सांद्रता बढ़ाओ कि घटाओ, आयनों की संख्या में उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता। समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटन प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण आयनित होते हैं। इनकी वियोजन की मात्रा अधिकतम 1 होती है। तो ये तो चाहे विलयन तनु हो चाहे विलयन सांद्र हो, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ाने पर हमारी जो मोलर चालकता है वो घटती है और सांद्रता घटाने पर बढ़ती है। बात सही है। मेन कारण क्या है? मेन कारण मैं आपको बताता हूं कि जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? सांद्रता। तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा भाई? प्रति एकांक आयतन आयनों की संख्या बढ़ेगी और प्रति एकांक आयनों की संख्या बढ़ेगी तो साथ साथ क्या होगा? जो आयन है वो ऑपोजिट चार्ज वाले अपने अधिक निकट आएंगे और उनके अंदर अंतर आयनिक आकर्षण अधिक होगा। नजदीक नजदीक आने के कारण उनके अंदर आकर्षण अधिक होगा। अब जब आकर्षण अधिक होगा तो मोलर चालकता का मान कम हो जाएगा। लेकिन ये जो कमी आई मोलर चालकता में, ध्यान रखने की बात है, सांद्रता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता का मान घटता तो है परंतु बहुत अधिक नहीं घटता। ये अल्प इसमें डिक्रीज होता है, अल्प कमी आती है। और उधर दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि इसमें हम सांद्रता घटाएं तो प्रति एकांक आयतन आयनों की संख्या घटने लगेगी और घटने लगेगी तो अंतर आयनिक आकर्षण क्या होगा? कम होता चला जाएगा, दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, आयन क्या होते हैं? दूर दूर। और जब हम अनंत अनुता पर पहुंचेंगे, अनंत अनुता का मतलब जब प्रबल विद्युत अपघटन की मात्रा कम और क्या बढ़ता जा रहा है? विलायक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आयनों के बीच का आकर्षण है वो एक स्थिति में आकर शून्य हो जाता है और उस वक्त जो चालकता प्राप्त होती है वो कहलाती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अभी तक जितनी भी चालकताएं हम पढ़ रहे थे वे सारी चालकता थी एट कंसंट्रेशन C, मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर। अब चूंकि डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन माने तनुता बढ़ती जा रही है, पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, अनंत तनुता आ गई भाई। अनंत तनुता का मतलब भाई बहुत थोड़ा सा रह गया पदार्थ और विलायक हो गया बहुत सारा, तो डाइल्यूशन बढ़ गया। अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो कब प्राप्त होगी? जब हम उसकी सांद्रता घटाते जाएंगे। तो घटाते जाने पर उनके बीच में आकर्षण क्या होता जाता है? घटता जाता है, शून्य हो जाता है, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ जाती है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये बहुत ज्यादा नहीं है। प्रबल विद्युत अपघटन के मामले में ये परिवर्तन थोड़ा ही होता है। इस
परिवर्तन को हम एक रिलेशन रहती है मोलर कंडक्टिविटी और सांद्रता के वर्गमूल के बीच, और इससे हम एक ग्राफ खींचे और उसका एक एक्स्ट्रापोलेशन बनाए, बहिर्वेशन वक्र। यहां हम उसको नहीं बताएंगे आपको क्योंकि आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना समझें कि इसका मान डेल्टा एम और अंडर रूट सी से द्वारा हम निकाल सकते हैं अनंत अनुता पर जो हमारी मोलर चालकता है वो भी। और उसके लिए एक डिबाई हकल नामक साइंटिस्ट हुए, डिबाई हकल ओनसागर, समीकरण दी उन्होंने। इस समीकरण का नाम ही है डिबाई हकल ओनसागर। मोलर कंडक्टिविटी क्या ज्ञात करनी है हमें? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C माइनस B अंडर रूट C। इससे अनंत अनुता पर हमारी चालकता ज्ञात हो जाती है। ये हमारी B एक नियतांक है और C हमारी इसकी सांद्रता होती है। ठीक है, सिर्फ हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि प्रबल विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी जो चालकता है उसमें अल्प कमी आती है। ठीक है, और ये कमी आयनों के बीच बढ़ने वाले आकर्षण के कारण होती है। और जब हम इसकी तनुता घटाते हैं, मेरे शब्दों का ध्यान रखें और यही नोट करें, और जब हम इसकी तनुता घटाते हैं तो तनुता घटाने पर जो मोलर चालकता में वृद्धि होती है वो अल्प होती है, और एक समय ऐसा आता है कि हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त होती है, जो मोलर चालकता और अंडर रूट C के बीच बहिर्वेशन वक्र एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए डिबाई हकल ओनसागर समीकरण दी गई है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी गई, सांद्रता पर मोलर चालकता माइनस B अंडर रूट C। B नियतांक और C सांद्रता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन के। दुर्बल विद्युत अपघटन के विलयन में मोलर चालकता परिवर्तन। दुर्बल विद्युत अपघटन जैसा कि आप जानते हैं कि आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। यदि हम एक ऐसा विलयन लें जिसमें सांद्रता दुर्बल विद्युत अपघटन की और एक दूसरा विलयन प्रबल विद्युत अपघटन की, तो उस स्थिति में दोनों के समान सांद्रता होने पर भी प्रबल विद्युत अपघटन विलयन की मोलर चालकता अधिक होती है, क्योंकि वे पूर्ण वियोजित होते हैं या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। इसलिए सांद्रता बढ़ाने पर इनकी तो जो मोलर चालकता वो घटेगी ही, लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं यहाँ तनुता की करते हैं। तो जब हम इनकी सांद्रता घटाते हैं, ऐसे विलयनों की सांद्रता घटाते हैं अर्थात तनुता बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आयनन बढ़ने लगता है, क्योंकि जगह मिलनी शुरू हो जाती है, विलयन तनु होने लगता है और पदार्थ अधिक आयनित होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सांद्रता घटती जाती है, दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन की मात्रा, ध्यान रखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आयनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। और जब आयनों की संख्या बढ़ती चली जाती है तो अपेक्षाकृत मोलर चालकता भी बढ़ती चली जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि अनंत तनुता डेवलप हो जाती है और पूर्ण रूप से दुर्बल विद्युत अपघटन पूर्ण वियोजित की अवस्था में आ जाता है। और जो तनुता आ जाती है वहां भी वही आ जाती है, एट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट। ये इस मोलर चालकता का मान दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए हम एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा, बहिर्वेशन वक्र द्वारा मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट C के द्वारा नहीं निकाल पाते। ठीक है, क्योंकि उनके बीच जो हमने देखा पूर्ण आयनन हुआ, अनंत तनुता आ गई, लेकिन इनके बीच जो हमारी मोलर चालकता तेजी के साथ बढ़ती जाती है, इसमें एक्स्ट्रापोलेशन करना हमारा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए क्या करें? फिर इसके लिए एक अलग से नियम आता है, जिस नियम का नाम है कोलराउस भी कहते हैं।
कोलराउस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट नियम, समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। उत्तर प्रदेश बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा नियम कौन सा है? कोलराउस का नियम, कोलरास का नियम भी कहते हैं, ठीक है। 1875 में दिया गया, सन 1875 ईस्वी में कोलरास नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम में क्या बताया गया है, इस नियम की मैं परिभाषा लिखूंगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटय, मुख्य रूप से दुर्बल विद्युत अपघटय की ही बात है, किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अगर ये दुर्बल विद्युत अपघटय भी लिख दें तो गलत नहीं है, क्योंकि कोलरास नियम दिया ही दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए गया है। किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास पदार्थ है एक्स ए वाई बी, एक दुर्बल विद्युत अपघटय, आयन देगा एक्स ए एक्स बी पॉजिटिव बी वाई ए नेगेटिव, ठीक है। ये इसके आयन बनेंगे, इतने चार्ज आएंगे, ठीक है भाई। अब अगर हम इसकी मोलर चालकता देखते हैं तो मोलर चालकता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, उसमें उपस्थित अनंत अनुता पर ही ए प्लस की मोलर चालकता एक्स, कौन सा चार्ज है एक्स, एक्स प्लस की मोलर चालकता बी प्लस चार्ज है तो बी प्लस लिख सकते हैं, प्लस मोलर चालकता ऑफ वाई ए माइनस, और यहां चूंकि संख्या बी है तो ये संख्या बी यहां जाएगी और इसकी ए संख्या यहां जाएगी, ये संख्या यहां आ जाएंगी, इनकी जितने इनके आयनों की संख्या होगी के योग के बराबर होती है। एग्जांपल लेता हूं मैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, Al 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कितने चार्ज आएंगे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी मोलर चालकता 2Al3 प्लस, मैंने ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, मोलर चालकता Al3 प्लस, ठीक है, और प्लस 3 सल्फेट आयन, 3 मोलर चालकता किसकी, सल्फेट आयन की, 2 नेगेटिव चार्ज सल्फेट पर। अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें सिंपल जैसे HCl, तो मोलर चालकता क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, H धनायन की मोलर चालकता प्लस Cl नेगेटिव की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी विद्युत अपघटय की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, विद्युत अपघटय के विलयन की कर लो, यहां पे आपको इजी रहेगा, किसी विद्युत अपघटय के विलयन की, वैसे तो उस विद्युत अपघटय की आएगी,
किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर हो गया अब आपको? ये है हमारा कोलराज का नियम। अब ये कोलराज का नियम जो होता है ये क्या करता है, ये दो प्रकार से, ठीक है, जो कोलराज का नियम है ये हमारा इसके दो अनुप्रयोग हैं जिसपे हमारी बात चलेगी। किस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन करता है देखते हैं कैसे। पहला है भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। देखो भाई, सबसे पहली बात, सीधा कोलराज नियम लगाए। मान लीजिए हमने लिया दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल। अब एम का हम बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की है। ये हमें प्राप्त करनी तो हमें एसीटेट आयन की मोलर चालकता पता होनी चाहिए और H धन आयन की। और इन मोलर चालकताओं की गणना अनंत अनुता पर हम नहीं कर पाते इनकी, क्योंकि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना नहीं होती, एक्सट्रापोलेशन उसमें नहीं हो पाता। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रयोग करते हैं परोक्ष विधि। क्या प्रयोग करते हैं? परोक्ष विधि में क्या करेंगे, परोक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट विधि। अब एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसमें हम दूसरी चीजें लें और ये निकल के आए, तो उसके लिए हम सहारा लेंगे परबल विद्युत अपघट्य का। किसका सहारा लेंगे? परबल विद्युत अपघट्य का। इसके लिए किसी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं ले लेंगे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं तो एक्सट्रापोलेशन विधि से, एक्सट्रापोलेशन माने बहिर्वेशन वक्र जो डेल्टा लैम्डा एम और अंडर सी के बीच खींचा जाता है उससे ज्ञात की जाती है और इनके मान ज्ञात होते हैं। अगर इन 3 के मान हमें ज्ञात है तो हम इन तीनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमें उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमें एसिटिक अम्ल का ही करना है, तो हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए। एक लिया हमने NaCl, एक लिया हमने HCl और एक ले लिया हमने सोडियम एसीटेट। तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य। अब मैं यहां से, अगर आप लोग वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं आपसे भी तुरंत पूछता, रियल क्लास अगर होती, भाई साहब ये प्रबल विद्युत अपघट्य कैसे हैं, तो आप बता देते तुरंत, इसमें सोडियम और क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है और इसमें सोडियम है। मैंने आपको ये प्रबल विद्युत अपघट्य की पहचान करते हुए बताया था, याद आ रहा है? चलो अब देखो भाई, इन तीनों को आराम से देखो, इन तीनों के आयन मैं जरा लिखूंगा, आज आप समझ लीजिए इसे। जब हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट टर्न पे तो आपको वेरी क्लियर होगा। 2-3 न्यूमेरिकल हम जरूर कराएंगे कल इसके, लेकिन अभी देखिए जरा, ये देखिए आप NaCl, अभी मैं आपको वैसे ही केवल आयन दिखा रहा हूं। सोडियम एसीटेट पे हमारे पास कितने आयन हो गए भाई? देखो ये हो गए, ये मानो हमने तीनों को मिला रखा है फिलहाल, ठीक है। तो हमारे पास ये आयन है, ये देखो भाई, ये आयन है एक तो, ठीक है। HCl से हमें ये वाले आयन प्राप्त होगी, ठीक है, और NaCl से हमें ये वाले प्राप्त, भाई यही तो रहेंगे। अब आप देखो, यदि इसकी हमें मोलर चालकता पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, तो देखो हम क्या करें, हमें यो चाहिए और प्लस यो चाहिए, तो इन दोनों को तो जोड़ लो। तो हम जैसे इन्हें जोड़ेंगे तो ये देखो इसके साथ यो प्लस में आ जाएगा, अभी देखते रहे ना, और ये हमारे पे एक्स्ट्रा हो गया भाई, हमें तो यही चाहिए बस, और ये 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो घबरा क्यों रहे,
नीचे वाले को घटा लो, माइनस कर लो, माइनस करते ही वो भी माइनस हो जाएगा, खोल दो ब्रैकेट, तो माइनस एन ने पॉजिटिव यो कटेगा इससे और यो कटेगा इससे, तो रह जाएगा क्या? तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इन दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़ दें और इसको घटा दें उसकी मोलर चालकता NaCl की, तो हमें इसकी मोलर चालकता आ जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो अब क्या बचेगा? अब तो भाई ये बचेगा, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये HCl, ये पहले सोडियम एसीटेट ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट प्लस HCl और माइनस NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यदि इसकी वैल्यू x है, इसकी y है और इसकी z, तो घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 प्रबल विद्युत अपघटक के प्रयोग से हमें एक दुर्बल विद्युत अपघटक के वियोजन की मात्रा ज्ञात होती है। और इसका दूसरा अनुप्रयोग, इस अनुप्रयोग को हम अभी अगले टर्म पे फिर चलाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वियोजन की मात्रा की गणना करने में, वियोजन की मात्रा की गणना करने में ये अनुप्रयोग चल रहे हैं कोलरास नियम के, ध्यान रखेंगे। और वियोजन की मात्रा की गणना करने में सिर्फ कुछ नहीं याद रखना, निम्न सूत्र की सहायता से कर लेते हैं। अल्फा वियोजन की मात्रा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमें पता हो तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हमें अल्फा प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कोलरास का नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। और कल हम इसके न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।